जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आओ जाए उसकी शरण हम। वचन सुनने को, अर्पण करने को, जीवन पाने को, शांति लाने को, आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हो हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आओ जाए उसकी शरण हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मनाती है। पौलुस जो कि पहले साउल कहलाता था और ख्रिस्तियों पर अत्याचार करता था, वह उन्हें बंदी बनाकर सजा दिलवाया करता था। लेकिन जब प्रभु से उसका साक्षात्कार होता है, जब प्रभु उसे दर्शन देते हैं, तब प्रभु उससे यही कहते हैं कि तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं, आज हमारे जीवन में भी जब प्रभु आए हैं, हमारा भी मन परिवर्तन होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज संत पौलुस की कन्वर्शन का दिन है। वे अपने आप को बदल लेते हैं। आज हम कन्वर्शन के अलग अलग मतलब हमारे देश में निकाले जाते हैं, लेकिन सही अर्थ में कन्वर्शन का अर्थ यही है कि हम बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर जब चलते हैं, वही हमारे जीवन का, हमारे मन का परिवर्तन है। प्रभु धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन प्रभु जीवन परिवर्तन करने आए हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत जरूरी है जब हम प्रार्थना करते हैं, तभी शैतान लोगों को उनके मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। जब भी आप दुआ में हाथ उठाते हैं, उसी समय हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, नकारात्मक शक्तियां उसी समय हमारे जीवन से चली जाती हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन को समर्पित करें। कुछ देर मौन रहें, अपनी आंखें बंद करें। जिन भाई बहनों ने मुझसे बलिदान चढ़ाए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी समर्पित करें, उनके जीवन को भी समर्पित करें। हम प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर हो गए, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से। उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पापों से मैला हूँ मैं, पापों से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा
में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने प्रिय संत पौलुस के उपदेशों द्वारा समस्त संसार को धर्म ज्ञान दिया है। आज हम उनके मन परिवर्तन का उत्सव मना रहे हैं। ऐसे कृपा कर कि हम उनका अनुकरण करके तेरे निकट आए और संसार के समक्ष तेरे सत्य का साक्ष्य दे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 वाक्य संख्याएं 3 से 16। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और यीशु के नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो सिलिसिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली है। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसा आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बांध कर यरूशलेम ले आऊं और उन्हें दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा, तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नाज़री हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहाँ अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साहुल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से
सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें, उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। जो न कभी चल न सके चलने लगे आज, जो न कभी देख न सके देखने लगे आज, जो न कभी चल न सके चलने लगे आज, जो न कभी देख न सके देखने लगे आज। जब से प्यारा मेरा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। नभ में तेरी महिमा, तू शाश्वत है महान। महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा है जहान। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से लेकर 18 तक। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाली ये चमत्कार दिखाया करेंगी। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगी, नवीन भाषाएं बोलेंगी और सांपों को
उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संत पौलुस उनके मन परिवर्तन का दिन है। कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल। हमारे देश में विशेष रूप से धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ पर संत पौलुस का जब प्रभु से मिलन होता है तो वह अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु में जीवन बिताता है। इसीलिए आज जब हम संत पौलुस के मन परिवर्तन का दिन मनाते हैं तो उनके जीवन को भी आज हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो वह ख्रिस्तियों पर अत्याचार करते थे, यीशु को नहीं जानते थे, और जो भी यीशु को मानता था वह उसे बंदी बना लेते थे और उसे सजा दिलवाते थे। इस तरह का जीवन संत पौलुस जी रहे थे। लेकिन जब प्रभु से मुलाकात होती है, प्रभु से आमना सामना होता है, तब वे अपने जीवन को बदल देते हैं। यही है सच्चे रूप में परिवर्तन, धर्म का नहीं मन का। उन्होंने विशेष रूप से प्रभु के वचनों का प्रचार किया। एशिया माइनर में, ग्रीस में और रोम में, और वहाँ की छोटी छोटी कलीसियाओं के लिए अपने पत्रों को लिखा। विशेष रूप से उन्होंने रोमन्स को पत्र लिखा, कुरिन्थियों को पत्र लिखा, एफेसियंस को पत्र लिखा। इस तरह से हम जानते हैं कि उनका योगदान बहुत अधिक है। हम विशेष रूप से पढ़ते हैं एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूं, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं। जब संत पौलुस अपने मन परिवर्तन करते हैं तो वह विशेष रूप से प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार में प्रभु ने अपने 11 शिष्यों से कहा कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो वे संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। सबसे तेजी से जो धर्म पूरे संसार भर में फैला है वह ईसाई धर्म है, जिसे लोगों ने ग्रहण किया है। कहते हैं धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जा सकता है वही धर्म है। तो अपने जीवन में जब हम प्रभु को धारण करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, वही सच्चा धर्म है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में, इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। पहले तो साउल विशेष रूप से क्रिस्तियों पर अत्याचार करता था और दुनिया की दृष्टि से देखता था,
लेकिन अब वह ऐसा नहीं करता। तो इसी तरह जब प्रभु से साक्षात्कार होता है, प्रभु से मिलन होता है, तो लोग अपने जीवन को बदल देखते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 9 में, अध्याय 15 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। लेकिन यीशु सभी को क्षमा करती हैं। हम जीवन में बहुत सारे दुख, संकट, परेशानियों सबका सामना करते हैं, लेकिन जब ईश्वर के करीब रहते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। एक महिला, विशेष रूप से जब मैं एक वीडियो देख रहा था तो एक महिला से प्रश्न किया जाता है कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया है। तो महिला कहती है कि मैं धर्म नहीं, मेरा मन परिवर्तन हुआ है। उससे पूछा जाता है तुम किसकी पूजा करते हो, तो वह कहती है यीशु की पूजा करती हूँ। और उसे कहा जाता है कि यीशु की पूजा कैसे करते हो, तो वह घुटने टेक देती है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और यीशु की स्तुति करती है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें क्या मिलता है, वह कहती है कि मुझे वचन मिला है, मुझे यीशु मिला है मेरे जीवन में। कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, वह महिला फिर कहती है कि हमें प्रार्थना करने से क्यों रोकते हो? हम तो हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों रोकते हो? तुम उन लोगों को क्यों नहीं रोकते जो दारू की दुकान पर जाते हैं? तुम उन लोगों को क्यों नहीं रोकते हो जो नशा करते हैं? लेकिन तुम उन लोगों को क्यों रोकते हो जो प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं? कृष्ण में भाइयों और बहनों, यह सोचने और विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे देश में प्रार्थना करने वालों को रोका जा रहा है, लेकिन जो नशे में हैं, जो नशे को बेच रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जा रहा। आज हमें मन परिवर्तन की आवश्यकता है, अपने जीवन को परिवर्तन की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से हमारे दिल को, हमारे मन को प्रभु के लिए परिवर्तित करें। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम यह दिव्य बलि तुझे चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें विश्वास की उस ज्योति से आलोकित करे जिससे उसने प्रेरित संत पौलुस को तेरी महिमा के प्रसार के लिए निरंतर प्रकाशित किया था। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडरिये, तो अपने रेवड़ को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडरिया नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहे। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र हैं, सारी पवित्रता का स्रोत हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैं ईश्वर के पुत्र के विश्वास में जीता हूँ, जिन्होंने मुझे प्यार किया और स्वयं को मेरे लिए अर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हम में वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे प्रज्वलित होकर प्रेत संत पौलुस कलीसिया की सेवा करते थे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारा यीशु आया,
मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने तुझे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। जब से दिल मेरा मन मेरी काया, जब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया।